पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर लेते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, जब मामला आता है इन्हें एक्सप्लेन करने का, समझाने का, ये किसी को भी नहीं समझा पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका डिस्कशन किसी के साथ चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि बताइए मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, शब्दों के अभाव रहने की वजह से ये सही तरीके से बता नहीं पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों पे जब खड़ी लाइनें ज़्यादा होती हैं, ये उंगली समेत उसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से आप बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छे से आप करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं है। अपने हितों की रक्षा करनी आप अच्छे से जानते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव दे रहा है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा हो, ऐसे लोग बिजनेस शानदार करते हैं, बिजनेस सेंस स्ट्रांग रहता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 49-50 के आसपास। आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है मंगल से। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का अभाव रहता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं स्टार्टिंग में गलत चुनते हैं। संघर्ष देखना होता है, सफलता देरी से मिलती है। लेकिन आपके हॉटलाइन पे तब्दीली आती हुई दिख रही है। माफ कीजिएगा, माइंड लाइन पे 28 के आसपास से। उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट हुई जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से कर पाने के कारण जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल भी कम आयु में हो जाते हैं। सफलता पूरी ज़िंदगी इन्हें मिलती रहती है। आपकी माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है 49 तक। सबसे ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखा है आपकी माइंड लाइन पे 43 के आसपास, 42-43 के आसपास। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और ये शिफ्ट हो गया है मून माउंट की तरफ। लाइफलाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसके 3 रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। फॉरेन सेटलमेंट, बिजनेस बड़ा करते हैं, अच्छा करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हो तो ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं।
लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। लक लाइन इनिशिएट मून माउंट से हुई है, लेकिन मून माउंट से थोड़ा ऊपर जाके जब लक लाइन इनिशिएट होती है, जैसा कि आपके पाम में है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो उतनी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है जब आपकी लक लाइन मून माउंट से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है, अति बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है इनके पास, और अपनी बुद्धि के दम से ये समाज में अच्छा खासा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं दिमाग के बल पे। आपका जुपिटर का माउंट परमानेंट जैसा है, लेकिन परमानेंट है नहीं, ये हल्का सा शिफ्ट हो गया है, ज़्यादा शिफ्ट हो गया है ये राहु की तरफ। राहु का ये वाला पार्ट उभार ले रहा है, इस वजह से फैमिली, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन सभी थोड़े बहुत डिस्टर्ब रहेंगे आपके। जो लाइफ पार्टनर होंगी आपकी या जो बच्चे होंगे, उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसा लगता है। अपनी खुशियों का ख्याल आप ज़्यादा रखते हैं, उनके कम। लेकिन सच्चाई ये होती है, ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से और बच्चों से अपने आप से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। दिक्कत क्या आती है, ये कभी बोलते नहीं हैं, उन्हें जताते नहीं हैं कि इन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया है। अब होता ये है कि बिना मांगे तो ईश्वर भी कुछ ना दे, इंसान कैसे आपके मन की बात को समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा रेमेडी जो होता है इसका, आप जताना शुरू कर दीजिए, बताना स्टार्ट कर दीजिए कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है। हल्का सा दबा हुआ है सटन का माउंट, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े वक्त के लिए आपको कर्ज की समस्या रह सकती है, पूरी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी नहीं, उससे आप आराम से निकल जाएंगे। जब हल्का सा दबता है तो कुछ समय के लिए कर्ज की समस्या रहती है, चाहे वो कर्ज आप किसी इंसान से लें या गवर्नमेंट से। ऐसे मेहनती बहुत हैं आप। सन माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा है और सिंगल लाइन है। सन माउंट पे जब सिंगल लाइन रहती है, इनिशियल लाइफ जो स्टार्टिंग का जीवन रहता है वो संघर्षों में बीतता है, और जैसे जैसे आयु आपकी बढ़ते जाएगी सफलता का रेशियो भी बढ़ते चला जाएगा। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है, बढ़िया है। ना तो आप अपने मन की बात किसी से कह पाते हैं सही तरीके से, और ना ही दूसरों की समस्याओं को आप सही से समझ पाते हैं, ये तो समस्या है आपके अंदर। जब मर्क्यूरी के माउंट पे सिंगल लाइन हो या दो लाइन हो, ऐसे लोगों का जो युवा अवस्था रहता है वो संघर्षों में बीत जाता है। तरक्की मिलती है, बड़ी मिलती है, क्योंकि ये लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाएं। ये कहावत है, वैसे बैठ के कोई नहीं खाता। आपके मर्क्यूरी के माउंट पे लूप बन रहा है, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है आपका। ये वाला जो टाइम है थर्टी नाइन 40 से लेकर के 42 तक का, इसमें आपने जो भी फैसले लिए वो दिमाग से नहीं, दिल से लिए, और दिल से लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता है, आपको नुकसान इसने दिया होगा। बिकॉज देखिए आपकी जो माइंड लाइन है इस क्रम में, ये जो एज है आपकी, इसमें ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। और पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसके गुणों को अपनाएगी, मीन्स दिल की तरफ यानी हार्ट लाइन की तरफ गई है, दिमाग का काम दिल कर रहा है, नुकसान तो जाएगा ही।
इम्यूनिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। हेल्थ को लेकर के कोई भी मेजर इश्यूज़ आते नहीं दिख रहे एक्सेप्ट मोटापा, फैट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिए। एक ही चीज़ है जो आपको नुकसान दे सकती है, वो है आपका गुस्सा। जब इस तरह से मार्स और वेनस के बीच में कट लग जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में और उसका एडिक्शन भी आपको होगा। मून माउंट परमानेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये वेनस माउंट की तरफ जाकर के शिफ्ट हो गया है। मून माउंट जब वेनस माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान देखना होता है। ये आपको एक बार तो साइड इफेक्ट देता है। आउटर मास अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी है आपकी। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं किसी से। और इस तरह से जब माइंड लाइन आपकी नीचे की तरफ हल्का सा झुकाव लेती है, शानदार होता है इस तरह का माइंड लाइन। बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म पे विश्वास होता है, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं करते ये। मार्स पे जब खड़ी लाइनें रहती हैं तो इसके पॉजिटिविटी को थोड़ा बहुत ये वीक कर देती है, साथ ही दुश्मनों की संख्या को बढ़ाती है। आपके राइवल्स अच्छे खासे होंगे। लाइफ पार्टनर आपकी लुक वाइज देखने में अच्छी होंगी, डोमिनेटिंग नहीं होंगी। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। 18 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा जीवन में। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 20 में इश्यूज़ आया होगा। 21 में मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई स्वास्थ्य को लेकर समस्या या कोई इश्यूज़ 21 में। 22 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। 25 में या तो कोई नुकसान गया होगा या इन्वेस्टमेंट। 25 या 27 में शादी के भी चांसेस आपके हैं। मुझे 27 में ज़्यादा लग रहा है, या तो शादी हुई होगी या फिर इन्वेस्टमेंट। 29, 30, 31, 32 लगातार ऑफशूट्स हैं। खुशी आपके जीवन में लगातार है, खुशी और सफलता। 36 में राहु की लाइनें काटा है, कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। लेकिन 35 में, इनफैक्ट 27 से लेकर के 35 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, खुशी काफ़ी आई है इस दरमियान आपके जीवन में। 38 में मुझे बड़ी सफलता मिलती हुई आपके हाथ में दिख रही है, कोई बड़ा काम आपने इनिशिएट किया 38 में। 1 ईयर का एज डिफरेंस आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। ये जो बड़ा चेंज है आपके जीवन में, ये 37 में आता हुआ दिख रहा है। 37 में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आया, और ये जो कट है ये 35 में आया है। 35 से पहले काफ़ी ऑफशूट्स हैं, लेकिन 35 के बाद थोड़ा कम हो गया है रेशियो। और 37 में लेकिन बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी आई है आपके जीवन में। 37 से लेकर के 40 तक का टाइम आपका काफ़ी अच्छा रहा है। ऑफशूट्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट पहले भी है, इससे पहले बहुत किया है आपने। फोर्टी में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। 40 में 42 में कोई ना कोई खुशी आपको मिली होगी। 46 में ये या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या कोई इशूज़। 46 में 47 से ये ऑफशूट्स बनता दिख रहा है। इससे पहले भी है ऑफशूट, ऐसा नहीं है, नहीं 47 ये रहा। हाँ 47 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आपके जीवन में आएगी 47 में। ये जो टाइम है आपका 42 के से लेकर के 50
42, 43 में आभासी खुशी है, लेकिन वो बहुत बड़ी खुशी के तौर पे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। 42, 43, 44 में भी आभासी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी के तौर पे नहीं काउंट कर सकते। 47 में ऑफशूट है, छोटी सी कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 48 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है, या इश्यूज आएंगे। 49 में ऑफशूट है, 50 में ऑफशूट है, 51 में, 52 में, 53, 54, 55। 40 में इन्वेस्टमेंट, 43 में ऑफशूट, ये 43 का ऑफशूट नहीं है, 42 का नहीं है, 43 का ऑफशूट है। देन आफ्टर 46 में एज इट इज़ इश्यूज़ हैं, 47 में ऑफशूट है, 48 में प्रॉब्लम है, 49 में ऑफशूट है, 50 में ऑफशूट है, 51, 52 में ऑफशूट है, 54 में ऑफशूट है, 58 और 61 में ऑफशूट्स हैं। सिक्सटी 9 में ऑफशूट है, 71 में ऑफशूट है। 85 के बाद से आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, और जो भी आपका सवाल है, जो भी चांसेस बन रहे हैं वो 85 के बाद बन रहे हैं, उससे पहले नहीं। आपको बड़ी सफलता मिलती हुई अब मुझे दिखाई दे रही है 49 से। अब सेम चीज़ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपकी माइंड लाइन पे। देखिए 49 का चेंज तो 49, 50 का चेंज तो आपके माइंड लाइन पे 110% शो हो रहा है, और हार्ट लाइन पर भी 49 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। 47 में खुशी आएगी कोई ना कोई, 48 में इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मूलांक 6, भाग्यांक 5 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। 6 को रूल करते हैं शुक्र, वेनस। वेनस को सौंदर्य का स्वामी माना गया है। जिनका भी मूलांक 6 या भाग्यांक 6 आता है, ऐसे लोग अपने एज से थोड़ा कम दिखते हैं, लुक वाइज देखने में अच्छे होते हैं, ब्रांडेड चीज़ों का शौक इन्हें खूब रहता है, चकाचौंध की दुनिया इन्हें आकर्षित करती है, और जो चीज़ें आँखों को देखने में अच्छी लगती हैं वही चीज़ें इनको पसंद आती हैं। शिक्षा के प्रति रुचि कोई ज़्यादा नहीं है इनको, हाँ जैसे कला का जो क्षेत्र होता है उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार स्वभाव होता है इनका, थोड़ा सा शो ऑफ करना भी नहीं अच्छा लगता है। भाग्यांक आपका 5 है। 6 को मूलांक 6 को भोग विलास से भी जोड़ के देखा जाता है। इनों के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है, पैसा खूब रहता है। भाग्यांक 5 के ग्रह स्वामी बुध हैं। बुध आपको रूल करते हैं, और बुध के सभी गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीना इन्हें पसंद आता है। किसी भी काम को लगातार करने से इन्हें बोरियत फील होती है, अच्छा नहीं लगता है। लगातार अगर 3-4 घंटे या 2-4 दिन किसी काम में लगे हैं तो फिर इनको लगेगा कि नहीं, अब इस काम से मन उब गया है, दूसरा काम इनिशिएट कर देना चाहिए। जॉब, प्राइवेट जॉब इन लोगों को सूट नहीं करता, क्योंकि ध्यान स्थिर नहीं रहता है, मन नहीं लगता। 2-4 दिन ठीक लगेगा, फिर मन वहाँ से हट जाएगा। यात्रा करने का शौक़ बहुत होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब पैसे होते हैं तो टाइम नहीं होता, और जब टाइम होता है तो पैसे नहीं होते। तो यात्रा का शौक़ रहता है, बट यात्रा उतनी अच्छे से ये नहीं कर पाते हैं। खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं ये, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ के बारे में पूछते रहना, रिलेटिव वगैरह से संपर्क बना के रखते हैं ये। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए।
परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है। इनकी जो बुद्धि होती है इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अति बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है और बुद्धि के ही बल पे ये जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। अब यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है 6 और 5 का, अति शुभ है। जब शुक्र और बुध एक साथ इकट्ठा होते हैं ये आपको बड़ी सफलता दिलाता है। इनों के जीवन में उतार चढ़ाव मिनिमम बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादा समस्याएं इनके लाइफ में नहीं आती है। वैसे आपके पाम को देख करके ही मुझे लग रहा है काफ़ी शुभ हाथ है। राहु की कट बहुत कम है, समस्याओं से घिरा जीवन बिल्कुल भी नहीं है आपका। पॉजिटिव हैंड है, बहुत पॉजिटिव है। सफलताएं बड़ी मिलती है, असीम मिलती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस भी क्षेत्र में ये जाते हैं, दूसरे जो लोग हैं जिन्हें उस लेवल तक पहुंचने में 12 साल, 15 साल, 20 साल का वक्त लगता है, ये 2 या 3 साल में ही उस पद तक पहुंच जाते हैं, उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। इतना ज़्यादा लक इनका फेवर करता है। हाथ आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है। अब एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं। आगे आपको बिजनेस ही करना है, लेकिन अभी रुक जाइए। 40 जो भी काम जैसे चल रहा है इसको ऐसे ही एज इट इज़ चलने दीजिए। 49 से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ही कोई नया बिजनेस इनिशिएट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोई बड़ा गड्ढा नहीं बनता दिख रहा है आपके सटर्न के माउंट और जुपिटर के माउंट के मध्य में, छोटा सा है। तो कर्ज जो भी है आपके ऊपर, जो भी समस्या है कर्ज की, वो कम वक्त के लिए है, लंबे टाइम के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 47 में ऑफशूट है ये कर्ज मुक्ति का ही है। फ्यूचर आपका ब्राइट है। ऐसे पास्ट भी काफ़ी अच्छा रहा आपका, भूतकाल भी अच्छा था, पास्ट भी अच्छा था और फ्यूचर प्रेजेंट भी ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। जी नहीं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, शानदार है। और आने वाला कल तो बेहतरीन ही है आपका। पहले भी अच्छा था, लेकिन आने वाला कल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, नया काम आप इनिशिएट करने वाले हैं, वो लगभग 49 के बाद, उससे पहले नहीं, लेकिन 49 के बाद आप अच्छा या कोई बड़ा काम इनिशिएट करने वाले हैं। देखिए, जब कामयाबी इंसान को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है तो ये मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपका सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि 62 के बाद आपका मुंह थोड़ा कम हो जाएगा। सांसारिक ये जो पारिवारिक होता है ये थोड़ा कम हो जाएगा। भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, ईश्वर की तरफ आस्था बढ़ेगी। सब पाम को देख करके हम इस जन्म का हिसाब किताब रखते हैं। अगला जन्म, पिछला जन्म का अगर आपको जानना है तो वो लेफ्ट पाम को देख करके हम बता देते हैं। अगले जन्म के बारे में जहाँ तक बात है तो वो इस जन्म का जो कर्मा है आपका, वही आपके अगले जन्म को डिसाइड करता है। आपके पिछले जन्म के कर्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है आपके इस जन्म का कर्म, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म में आपका जो हार्ट लाइन है वो आपको देवतुल्य बना रहा है। और देवतुल्य बनना, और ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, लेकिन इस जन्म में आप समझदार हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पिछले जन्म की अगर बात की जाए, आपके पूर्वार्ध के कर्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है आपके इस प्रेजेंट का जो कर्म है, आपका इस जन्म का जो कर्म है। आपका एक्टिव हैंड आपके पैसिव हैंड पे भारी पड़ गया है। कर्म आपका बहुत सही है। पिछले जन्म का कर्म भी आपको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा पाम है। लेकिन इस जन्म का जो हाथ है आपका, या जो भी कर्म आप कर रहे हैं, कर्मा के बल पे जो भी लाइंस बनी हैं आपके पाम में, ये शानदार है। आपका कर्मा बहुत अच्छा है। अब आपका सवाल था कि माँ की कृपा, मुझे जहाँ तक समझ में आया शायद आपका सवाल यही है कि आपकी माँ की विशेष कृपा है। विशेष कृपा इसलिए है क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मूलांक और भाग्यांक है वो 6 और 5 बन रहा है। ये 6-5 का आंकड़ा, मूलांक और भाग्यांक, चाहे भाग्यांक आपका 6 हो जाए, मूलांक 5 हो जाए, या जो आपका है मूलांक 6 और भाग्यांक 5 हो जाए, ये अति शुभ जोड़ी है अंकों की। ये जिनके भी डेट ऑफ बर्थ के साथ इस तरह का कनेक्शन बनता है, इन लोगों को अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं सफलता इनके पीछे पीछे जाती है। तो आपके अति सफल होने या माँ की विशेष कृपा जो आपको महसूस हो रही है वो आपके डेट ऑफ बर्थ की वजह से, वो शानदार है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा।
किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज दे। एक काम करते नहीं, एक चीज़ रह गई है, मुझे अभी फील हुआ, मैंने लक लाइन नहीं दिखा आपका, वो दिख लेते हैं। फोर्टी नाइन के आसपास से 49-50 के आसपास से यहाँ पर आपकी लक लाइन पे छोटा सा फिश का साइन बन रहा है। बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन अभी तक जो भी कमाई की है आपने, संघर्ष भी देखा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी कमाई की है आपने, इसका एक्टिवेशन पीरियड है 50 के बाद। 50 के बाद जिस काम से आपकी कमाई लाखों में हो रही थी वो करोड़ों में चली जाएगी, मीन्स डबल ट्रिपल हो जाता है इनकम। इसीलिए आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है। फिश का साइन जब बनता है लक लाइन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िश का साइन पैसा देता है, नहीं, उस लक लाइन की इफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। तो सब कुछ शुभ होता हुआ 50 के बाद से दिख रहा है, 49-50 के बाद से आपका आने वाला कल बेहतर है, शानदार है। हेल्थ को लेकर के जो भी इश्यूज़ आएंगे वो 85 के बाद ही आएंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।